वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक धियानी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आया हूं क्लास 12th IT 802 का सैंपल पेपर। डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका ये कोड है, सब्जेक्ट का कोड है 802 है, ठीक है। ब्लूप्रिंट फॉर सैंपल पेपर क्वेश्चन फॉर क्लास 12th, ठीक है, सेशन 24-25 के लिए। मैक्सिमम आपको जो टाइम दिया जाता है 3 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 60 नंबर का एक पेपर है, ठीक है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपका आता है 10 मार्क्स का और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स आता है आपका 15 मार्क्स का, ठीक है। और टोटल मिला के हो जाते हैं 60, ठीक। और आपका देखो एम्प्लॉयबिलिटी में क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है, आईसीटी स्किल्स है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स है और ग्रीन स्किल्स है। और जो आपका सेकंड पार्ट है, पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसमें आपका है डेटाबेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन, फंडामेंटल ऑफ जावा और फोर्थ इज वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटी, ठीक है। और यहां पर आपको बताया गया है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप कितना आएंगे और शॉर्ट आंसर टाइप कितना आएंगे 2 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग कितना आएंगे, ठीक है। यहां से आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे डेटाबेस के आपके टोटल क्वेश्चन 14 आ रहे हैं और कितने मार्क्स के, 4 यहां पर, 3 यहां, 7 और 4 11 और 10 और आ रहे हैं 21। इट मीन्स आपका 21 मार्क्स का खाली डेटाबेस आ रहा है। 21 मार्क्स का आपका ओनली डेटाबेस ही डेटाबेस है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और डेटाबेस जो क्या है, एक बहुत इजी चैप्टर है, ठीक। और आपका जावा भी इजी ही है, ऑपरेटिंग वेब बेस ये तो बहुत इजी टाइप के ही है, और इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटी, ठीक है। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, प्रीवियस ईयर के मैंने आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस कराई हुई हैं। आईटी की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आईटी की सीरीज बनाई जाए, तो आईटी 802 का कंटेंट ऑलरेडी पहले से ही अपलोडेड है, आप वहां से भी चीजों को देख सकते हैं। जावा ये सारी चीजें डेटाबेस पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे आ जाते हैं। अब ये है आपका पेपर, ये है आपके इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ना है कह रहा है। क्वेश्चन पेपर में 24 क्वेश्चन है, ए और बी सेक्शन है इसमें। ए ऑब्जेक्टिव टाइप का है, बी आपका सब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक है। और आपके 24 क्वेश्चन है कह रहा है, ठीक। और आपने 17 करने हैं, ठीक है। और टाइम आपको 3 आवर्स का दिया है। और ये बाकी इंस्ट्रक्शन को डिटेल में आप पढ़ सकते हो, वो सारी चीजें हमको नीचे भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सैंपल पेपर को। सेक्शन ए पे आ गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो यहां पर ये ध्यान से देखना, कितने क्वेश्चन करने हैं, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, 6 में से 4 ही करने हैं। बहुत इजी है यार, ठीक। तो पढ़ते हैं। ए डैश इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस, इट्स पर्पस इज टू रिले इंफॉर्मेशन एंड इट इज पंक्चुएटेड विद ए पीरियड, ठीक है। ऐसे टाइप के सेंटेंस जो आपको कहते हैं बेसिक टाइप का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन टाइप का है। डिक्लेरेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, इंपेरेटिव होगा या एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है। ये नॉर्मल टाइप का एक सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जहां पर आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन मिलती है। कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, कोई आपके सडन फीलिंग या इस टाइप का सेंटेंस यहाँ नहीं है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं इसी को। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, ठीक है। तो कह रहा है साइकोलॉजिकल मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द फिजिकल नीड्स to satisfy hunger or thirst. Second is psychological motivation can be guided by need for achievement and need for affiliation. Psychological motivation directs the behavior towards satisfying specific bodily needs. और D है psychological motivation are made up of emotional, behavioral and mental set of characteristics. ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, Samaira spends all her after school hours practicing more and more sample question papers. She wants to do well in her exams so that she can get admission in her dream college in the city. This is an example of,
इंटरनल मोटिवेशन है, एक्सटर्नल है, इंस्पिरेशन है या सेल्फ मैनेजमेंट है। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है क्योंकि बाहर से आपको प्रेशर आ रहा है, बाहर के लोग आपको बता रहे हैं। ठीक है, और एक सपने हैं तो एक्सटर्नल टाइप का मोटिवेशन है। और यहाँ पर वैसे ना बहुत सारी चीजें सेम भी लगती हैं कभी कभी, तो थोड़ी सा ध्यान से देखना है। फोर्थ इज डैश रीअरेंजेस द रेंज ऑफ सेल्स बट फिल्टरिंग ओनली हाइड्स टेम्परेरीली द रोज कॉलम यू डू नॉट वांट। इसको कहेंगे हम सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग में ही होता है कि आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हो, कुछ समय के लिए आप अपने कॉलम्स को या रोज को हाइड भी कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं एक्सेल में। फिफ्थ क्वेश्चन, ध्रुव हैड मल्टीपल फैक्ट्रीज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऑन एन अनफॉर्चुनेट डे वन ऑफ हिज फैक्ट्री caught fire and everything got burned down. There was a huge financial loss, but luckily there was no threat to anyone's life and no injuries. ठीक है, कोई ध्रुव है, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई और अनफॉर्चुनेट कोई मतलब ऐसे जला नहीं, किसी की मृत्यु वगैरह नहीं हुई। On the day of the fire, the workers of the factory had tried all possible ways to extinguish the fire, but to no avail. The next day, when Dhruv reached the factory, he got to know about the details from the fire brigade in charge about the valor shown by the workers. Without fearing of their lives to save the factory, Dhruv was moved. On hearing the details, he always had respect for loyalty, so that he did not lose the loyal workers that were working in the factory. She got them relocated to another factory of his. By the time the damaged factory of his was rebuilt, as it was insured. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कहेगा कि ये ध्रुव अब अपनी कंपनी को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाह रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये इफेक्टिव मॉनिटरिंग है, कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज वेलफेयर है या गोल सेटिंग है। देखो ध्रुव अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोच रहा है, उनकी सेफ्टी के बारे में सोच रहा है और अपनी कंपनी को दूसरी जगह ले जाना चाह रहा है, उनकी जॉब को लेके भी और उनकी हेल्थ को लेके भी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन आपका होगा कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज वेलफेयर के लिए वो काम कर रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन, इंडिविजुअल्स हु फोकस ऑन डेवलपिंग सॉल्यूशन दैट बेनिफिट द सोसाइटी आर कॉल्ड। जो लोग सोसाइटी को फायदा कर रहे हैं, किस टाइप के एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल हैं, इंडस्ट्रियल हैं, एग्रीकल्चरल हैं या टेक्निकल हैं। तो डेफिनेटली जो सोसाइटी के लिए फायदा कर रहा है उस टाइप्स के हम अपने एंटरप्रेन्योर को कहेंगे सोशल एंटरप्रेन्योर्स। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं और आपने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस को करना है आउट ऑफ 7। बहुत बढ़िया है। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, चमक रहा है, इक्वल टू, ये एक असाइनमेंट का एग्जाम्पल है, ये ग्रेटर है, ये लेस है, ये नॉट इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल के एग्जाम्पल हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर सपोर्टेड बाय जावा। देखो नेम एनी 2 ऑफ देम। देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं जो पहले से बने होते हैं, इसमें आपके होते हैं इंट, फ्लोट, कैर, ठीक है, और बाइट। तो आप 4 कह सकते हो, बहुत सही है। ठीक हो गया, 4 कह सकते हैं, 1 नंबर का है। अगला आ रहा है विच कमांड विल डिस्प्ले ऑल दोज नेम्स फ्रॉम ए टेबल विच हैव द अल्फाबेट ए प्रेजेंट एनीवेयर इन द नेम कॉलम इन टेबल एम्प्लॉय। ये कह रहा है कि कौन सी क्वेरी सही होगी जिसमें ए नाम कहीं भी हो, एनीवेयर प्रेजेंट ए हो, जैसे अमन, अंकित, तो ए हर जगह पे है ना, कहीं भी ए है, तो कौन सी होगा, तो आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सेलेक्ट ए नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल टू ए। तो दोनों साइड से क्या लगा, आपका परसेंटेज लगा है। जब ये लाइक वाला कीवर्ड है, आप इसको डेटाबेस में देख सकते हो, डेटाबेस की वन शॉट एक वीडियो हमारी माइस्क्यूएल वन शॉट, वहां मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, तो लाइक कीवर्ड से भी होता है और ऐसे भी हो सकता है। तो आप कहीं भी अगर आपको कोई कैरेक्टर फाइंड करना है तो आप दोनों साइड आपको क्या लगाने होते हैं, ये परसेंटेज के साइन लगाने होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन फॉर विच no 2 tuples in a relation state have the same combination of values. इसको क्या कहते हैं हम, सुपर की कहते हैं।
नेक्स्ट आता है व्हाट इज ए मेथड। मेथड क्या होता है? मेथड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। इट कैन आप कह सकते हो इट कैन परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। या मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड भी कह सकते हो। 1 मार्क्स का है तो इतना अगर आप कह देते हो मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, इट कैन रीयूज मेनी टाइम्स, ठीक है। 6th क्वेश्चन है एन एप्लीकेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड वाया वेब ब्राउजर ओवर ए नेटवर्क कनेक्शन इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे वेब बेस्ड एप्लीकेशन। क्या कहेंगे? वेब बेस्ड, ठीक है, वेब बेस्ड कहेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस। द वेब बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी में हो सकते हैं? आपके हो सकते हैं बिजनेस हो सकता है, ठीक है, बिजनेस कैटेगरी के हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट के हो सकते हैं, ठीक है, और आपका ई कॉमर्स टाइप के हो सकते हैं, ई कॉमर्स। आगे बढ़ते हैं। 3rd क्वेश्चन आ गया हमारा। 3rd है नेम द 3rd 7 है और 6 करना है, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना। 7 में से 6 करना है। नेम द नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। भाई बहुत ही इजी है, india.government.in, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। india.government.in, ठीक है। अगर इसके आगे आप www भी लगा देते हैं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। www.india.government.in या india.government.in, ठीक है। व्हाट आर द 2 ways ऑफ राइटिंग कमेंट्स इन ए जावा प्रोग्राम। जावा का क्वेश्चन है। 2 तरीके कौन से हैं जिसमें आप कमेंट्स लिख सकते हैं? एक तो होता है आपका ये 2 बार स्लैश, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए, ठीक है, इसमें होता है आपका सिंगल। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप यूज करते हैं स्लैश स्टार डैश 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 स्टार स्लैश, ये लिख देना, आपका पूरा एक नंबर आ जाएगा। इसको आप कहोगे मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स, और डिनोटेड बाय दिस, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2nd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन, कंसीडर द टेबल व्हीकल गिवन बिलो। तो क्या करना है? आइडेंटिफाई द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल व्हीकल। देखो एक चीज को मैं यहां पर आपको रुक के बताऊंगा। डिग्री नाम का शब्द आ रहा है और कार्डिनलिटी आ रहा है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, आप इसको याद रख लेना, पूरी जिंदगी आपके याद काम आएगा, ठीक है। डिग्री से पहले क्या आता है? डी से पहले क्या आता है? आप ध्यान रखना, डी से पहले आता है सी, तो सी का मतलब होता है कॉलम। हमको ये पता नहीं है ना डिग्री क्या होता है, तो आपको इजी तरीके से मैं बता रहा हूं। डी से पहले क्या आता है? सी, कॉलम। देखो यहां पर क्या आता है? कार, रो का मतलब कार्डिनलिटी में का मतलब रो, तो रो का मतलब रो। तो इसमें कितनी रो है और कितनी कॉलम है ये बताना है। अगर आपको एक चीज का भी पता चल जाता है, आपको समझ में आ गया डिग्री क्या है, कॉलम है, तो आपको दूसरा तो इजीली समझ में आ गया कि वो रो है। तो अब इसमें आप देखेंगे कॉलम क्या होते हैं? कॉलम वर्टिकल लाइंस को कहते हैं। कितने कॉलम है इसमें? 1 2 3 4 5। तो कितनी डिग्री हो गई इसकी? 5 डिग्री हो गई। कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तरीका है, आप डिग्री और कार्डिनलिटी को ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। डी से पहले क्या आता है ये ध्यान रख लेना, सी तो मतलब कॉलम, कार, रो का मतलब रो। आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन, ठीक है। इंटरनेट ट्रांजैक्शन आर ससेप्टेबल टू फ्रॉड्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ यूजर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। लिस्ट एनी सम एक्शंस दैट कैन बी टेकन टू मेक द पासवर्ड सेफर। ठीक है, कह रहा है यार आजकल के समय में इंटरनेट में ट्रांजैक्शन में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। पॉइंट 1 आप लिख सकते हो, नेवर यूज नेम इन पासवर्ड, अपना नाम को प्रयोग मत करो। नेवर यूज डेट ऑफ बर्थ इन पासवर्ड, मेक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग, मिक्स ऑफ अल्फाबेट्स, मिक्स ऑफ नंबर्स, मिक्स ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। ये आप 3 पॉइंट यहाँ पर दे दो, आपके इजीली एक नंबर आ जाएगा। एक नंबर के लिए आप 2 पॉइंट भी लिखते हो ना, बहुत हैं। पहला दे दो नेवर यूज नेम और नेवर यूज डेट ऑफ बर्थ, या ये दे दो नेवर यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लाइक मिक्स कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर, ऐसा कुछ दे दो, बहुत इजी हो जाएगा काम आपका। 5th क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल्स ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑर्डर और प्रोडक्ट 2 टेबल दे रखी हैं।
तो कह रहा है आइडेंटिफाई द प्राइमरी की एंड फॉरेन की ऑफ द टेबल ऑर्डर। ऑर्डर टेबल में से पता करो प्राइमरी की और फॉरेन की कौन सा होगा। इसमें आपकी ऑर्डर नंबर होगी प्राइमरी, ठीक है, और आपकी आईडी होगी फॉरेन, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने ये एग्जांपल ना ये आंसर क्यों दे दिया। इसका आंसर देने का कारण ये था, जब हम फॉरेन की को बनाते हैं, फॉरेन की शर्त ये होती है जो कॉलम है वो सेम होना चाहिए दोनों टेबल्स में, आइडेंटिकल होना चाहिए एक कॉलम दोनों टेबल्स पे। तो आईडी क्या था, दोनों टेबल्स पे क्या था, सेम था, इसलिए मैंने इसको कह दिया फॉरेन। और ऑर्डर नंबर यहां पर के लिए प्राइमरी की तरह काम कर रहा है। प्राइमरी उसको बनाते हैं जो यूनिक डेटा स्टोर करता है। अगर यहां पर डेटा रिपीट हो रहा होता तो मैं कह देता कि ये ऑर्डर नंबर नहीं हो सकता है प्राइमरी, ठीक है। और फॉरेन इसको इसलिए कहा क्योंकि ये कॉलम यहां पे प्रेजेंट था, इसलिए इसको हम रिलेशन यहां पर स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो वी कैन से आईडी इज फॉरेन, ठीक हो गया। एक नंबर आपका इजीली यहां पर भी आ जाएगा। 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ICT enabled services have not been set up by the Indian government। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कौन सी सर्विस नहीं सेटअप की है, तो उसने नहीं सेटअप किया है परचेज ऑफ मूवी टिकट्स, ठीक है। अभी तक उसने मूवी टिकट्स की कोई वेबसाइट लॉन्च नहीं की है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। कौन सा इनवैलिड वेरिएबल है, देखो वाइल सही है, क्यों, क्योंकि यहां पर W कैपिटल है, स्मॉल होता तो नहीं होता। स्कोर 1 सही वेरिएबल है, माई नेम एक सही वेरिएबल है, ठीक है। आइडेंटिफायर और वेरिएबल सेम ही चीज है। ब्रेक क्या है, कीवर्ड है, तो वी कैन नॉट यूज कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम, तो ये ऑप्शन यहां पर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अद्रीसा वांटेड टू बुक हर फ्लाइट टू अटेंड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एंड AI, ठीक है। ये कहीं जा रही हैं और फ्लाइट बुक करना चाहती हैं। She needs to book her tickets using an online reservation system. Help her to follow the correct sequence of steps to do the same. इनको क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए, तो इनको सबसे पहले क्या करना होगा, ओपन ना ऑनलाइन रिजर्वेशन वेबसाइट, पहला स्टेप ये होगा इनका। दूसरा क्या होगा, ब्राउज एंड सर्च फॉर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, दूसरा स्टेप ये होगा। तीसरा स्टेप होगा इनका चूज द डेट्स ऑफ ट्रेवल्स, थर्ड स्टेप ये होगा। 4th स्टेप होगा लास्ट में पेमेंट यहां पर होगी इनकी, तो इसमें होगा आपका BDCA, ऑप्शन ए इज करेक्ट, BDCA। सबसे पहले आप करेंगे ओपन करेंगे वेबसाइट को, फिर आप ब्राउज एंड सर्च करेंगे, थर्ड में आप डेट को चूज करेंगे, फोर्थ में आप पेमेंट करेंगे। 2nd क्वेश्चन, द डैश एग्रीगेट फंक्शन इन SQL इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज वैल्यूज ऑफ ए न्यूमेरिक कॉलम। एवरेज आएगा, मीन आएगा, AVG आएगा, मेड आएगा। AVG नाम का फंक्शन यूज होगा बिकॉज एवरेज नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये एग्रीगेट फंक्शन का एग्जांपल है। देयर आर 5 एग्रीगेट फंक्शन होता है, उसी में से AVG नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। 3rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, वंस द गुड्स आर परचेज दे कैन नॉट बी रिटर्न और एक्सचेंज। बिल्कुल ये सही नहीं है, क्योंकि हम सामान को वापस भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। ये था इसका, ठीक है, पढ़ लेना आराम से। 4th क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास, ठीक है। हाउएवर यू कैन गिव कंट्रोल्ड एक्सेस टू डेटा मेंबर्स आउटसाइड द क्लास थ्रू गेटर एंड सेटर मेथड्स। ये होगा ट्रू आपका, ठीक है। हम प्राइवेट डेटा मेंबर्स को बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्ले द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द कॉलम फी फ्रॉम द टेबल कोच। तो इसमें होगा सेलेक्ट मैक्स फी कॉमा मिन फी फ्रॉम कोच, ठीक है। क्योंकि मैक्स और मिन नाम के फंक्शन है, हाई, हाईएस्ट, मैक्सिमम और मिनिमम नाम का कोई फंक्शन आपके पास डेटाबेस में या SQL में प्रेजेंट नहीं है। प्रेडिक्ट द आउटपुट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 4 into 4 into 4 और 8 into 8। इसका आंसर क्या आएगा, देखो 4 into 4 16, 16 into 4 होगा 64, ठीक हो गया। 8 into 8 64 और बीच में ये साइन लगा है, तो 64 इक्वल 64, तो आंसर आएगा आपका ट्रू, ठीक है। ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आएगा, तो ये आंसर आएगा 64, ट्रू आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5th, 6 क्वेश्चन आपको यहां पर दिए गए हैं, आपने करने हैं 5। पहला पढ़ते हैं, fixing of all the application bugs and fixing them is part of the testing phase
ऑफ द प्रोजेक्ट, ये कहलाता है आपका ट्रू। ठीक है, इसका आंसर होगा ट्रू। अपर्णा वांटेड टू रिमूव द टेबल पर्सनल परमानेंटली फ्रॉम द डेटाबेस स्कूल, राइट द कमांड। अपर्णा क्या चाहती है, अपने डेटाबेस से पर्सनल नाम की टेबल को रिमूव करना चाहती है परमानेंटली, तो क्या कमांड लिखी जाएगी? इसके लिए ड्रॉप की कमांड लिखी जाएगी ऐसे, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम है पर्सनल, PERSONAL। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर दिलवा देगा। ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप टेबल पर्सनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ए नेम कांस्टेंट इन ए टेबल दैट कैन बी इजीली डिलीटेड और अपडेटेड यूजिंग दैट। कौन सी कमांड होती है, कौन सी कमांड से हम ऐसा कर सकते हैं? ऑल्टर कमांड से हम कर सकते हैं, इजीली डिलीट और इजीली अपडेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग 2 जावा स्टेटमेंट्स, कैर अल्फा ए स्ट्रिंग नेम इक्वल टू मनीष। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, कैर जो कैरेक्टर अल्फा ए है, इट कैन होल्ड ओनली 1 वेरिएबल, इट इज कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप, और नेम क्या है आपका? स्ट्रिंग डेटा टाइप, इट कैन होल्ड मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये 2 अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप हैं। ये पहला है आपका कैरेक्टर, इट कैन होल्ड ओनली 1 कैरेक्टर। दूसरा है आपका स्ट्रिंग टाइप का, इट कैन होल्ड मल्टीपल कैरेक्टर्स। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है स्पेशल मेथड मेंबर कॉल्ड द डैश मेथड इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। जो स्पेशल टाइप के मेथड को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर। A Java compiler, instead of translating Java code to machine language code, translate it into, आपने सुना होगा Java byte code। क्या कहते हैं इसको? बाइट कोड। सिंपल, Java बाइट नहीं लिखते, बाइट कोड कहते हैं। ठीक है, Java आपके कोड को किसमें करता है? बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में से आपने करने हैं 5। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, 5 करने हैं। Which of the following is an invalid variable declaration? कौन सा invalid variable declaration है? देखो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये invalid है। int num equal 10, अगर यहां पर num equal to 10 होता तो ये सही होता, ये कंपैरिजन करने लग गया है, तो इसलिए आंसर आपका ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, a dash is an arithmetic operator that returns the remainder ऑफ डिवीजन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑपरेंड्स। तो इसके लिए आपका आता है ये ऑपरेटर, इसको कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, इसका आंसर होगा मॉड्यूलस ऑपरेटर। एन एप्लीकेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड वाया वेब ब्राउजर ओवर ए नेटवर्क कनेक्शन इज कॉल्ड वेब बेस्ड। कौन से होंगे ये? वेब बेस्ड एप्लीकेशन होंगे, जिसको हम इंटरनेट से या ब्राउजर से या नेटवर्क से चलाते हैं। प्रेरणा वांट्स टू इंश्योर दैट वाइल डेटा एंट्री द एडमिशन नंबर फील्ड should not be left blank, खाली नहीं रहना चाहिए। नेम द कांस्टेंट दैट शुड बी यूज्ड, नॉट नल। इसको क्या प्रयोग करना चाहिए? नॉट नल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्राइमरी की होता है, यूनिक होता है, ऐसे ही नॉट नल होता है। कह रहा है कि एडमिशन नंबर खाली नहीं होना चाहिए, तो खाली ना होने के लिए नॉट नल नाम का हम प्रयोग कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस? वी यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट हमारे डेटा को रिट्रीव करके लाता है। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, हाउ डज ई गवर्नेंस बेनिफिट्स इट्स सिटीजन्स? ई गवर्नेंस हमारे सिटीजन्स को कैसे फायदा करता है? हम इजीली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, इजीली गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है उनको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं 1 नंबर में, तो आप लिख सकते हो वी कैन इजीली use of access information, we can use easily services of government of India। ठीक है, तो कुछ भी लिख दो चल जाएगा, लिखना है कुछ ना कुछ, छोड़ना कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। सब्जेक्ट बी आता है, सेक्शन बी आता है, सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन से आगे। आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5, 5 में से 3 का देना है। 20 से 30 शब्दों में आंसर आपने लिखना है। तो आ रहा है सबसे पहले, लिस्ट एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, तो 2 क्या इंपॉर्टेंस हैं आपके सेल्फ मोटिवेशन के? अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं तो आप इजीली अपने कामों को कर पाते हैं, इजीली आप सारी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट करने हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के लिख सकते हैं। 8th है आपका, व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग?
लिस्ट एनी टू फैक्टर दैट अफेक्ट एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग के फायदे हैं कि आपका आई कांटेक्ट बना रहता है, आपके जेस्चर्स रहते हैं, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, आपको फीडबैक इजीली आप दे सकते हैं। तो 9th है, डू यू थिंक देयर आर टॉक्सिन्स इन आवर एनवायरमेंट, दैट इज योर व्यू ऑफ टॉक्सिन इन आवर होम। तो इसमें हम कह सकते हैं बिल्कुल डेफिनेटली हमारे एनवायरमेंट में टॉक्सिन्स हैं, हमारे घर में भी हैं, लाइक आपका फ्रीज है, कूलर है, माइक्रोवेव ओवन है, ये सारे टॉक्सिन्स के ही कारण हैं, आरओ है। तो ठीक है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ के लिख सकते हैं। व्हाट इज सॉर्टिंग इन ए स्प्रेडशीट? सॉर्टिंग क्या है? वी कैन अरेंज द डेटा इन ए ascending or descending order. Can data be sorted on more than one column? Yes, we can easily sorted the data in more than one column. 11th question है, name any two qualities of a successful entrepreneur. तो क्या क्वालिटी होती है? बहुत सारी क्वालिटी होती है। रिस्क टेकर होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होती हैं, और जॉब प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सोसाइटी में। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी हो गई। अब आते हैं आंसर एनी 3। आगे बढ़ते हैं। आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन। 5 में से 3 के आंसर देने। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है यहां पर से भी आपके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। इसका आउटपुट देना है। देखो ध्यान से पढ़ना है। नम इक्वल टू 4 लिखा है, फैक्ट इक्वल टू 1 लिखा है, आई 1 से लेके कहां तक चलेगा? नम तक, मतलब 4 टाइम चलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 के लिए चलेगा। तो सबसे पहले जब आएगा, अब देखो आप समझ रहे होगे कि ये गलत तो नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है ना, फैक्ट इनटू इक्वल टू आई। ये क्या है? आपका शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आएगा तो फैक्ट इंटू आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो गया। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ने क्या प्रिंट करा दिया? 1 प्रिंट करा दिया। अब आई की वैल्यू यहां से जाके क्या होगी? 2 होगी। 2 लेस देन इक्वल टू 4 होगा, कंडीशन ट्रू है। तो अंदर आएगा, आई की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम? फैक्ट की वैल्यू क्या थी? सॉरी 1 थी। 2 1 आई की वैल्यू 2 हो गया, ये 1 इंटू 2 क्या हो गया? 2। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैक्ट क्या करा देगा? 2 प्रिंट करा देगा। अब आई की वैल्यू क्या होगी? 3 4 से लेस है, कंडीशन ट्रू है। लास्ट टाइम फैक्ट की वैल्यू 2 थी, 2 इंटू 3 क्या हो गया? फैक्ट के पास आ गया 6, तो 6 प्रिंट हो जाएगा। अब आई के पास क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू। फैक्ट की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम? 6 थी। ठीक है, 6 इंटू आई की वैल्यू 4 हो गई है, 6 इंटू 4 हो गया 24। ठीक हो गया। अब आई की वैल्यू 5 होगी और नम की वैल्यू 4 है। 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, आपका लूप अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपका आउटपुट निकल के आएंगे 1 2 6 और 24। ऐसे ही ऑर्डर में, एक लाइन में नहीं आएंगे, अलग अलग लाइंस में आएंगे, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? प्रिंट एलएन। एलएन फॉर न्यू लाइन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, जावा समझ में नहीं आती है तो मेरी वीडियो इसी चैनल पे हैं, आप इजीली उनको देख सकते हो। सारी चीजें वहां पर मैंने बता रखी हैं, जावा की वीडियो भी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वैसे आपको, आप देख लेना। ठीक, तो आंसर ऐसे ही देने हैं, 1 लाइन में मत दे देना 1 2 6 24। इसमें आपको 1 नंबर मिलने का चांस रहेगा। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 2। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपने ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 क्वेश्चन नंबर क्या है? रजनी इज असाइंड द टास्क टू मेंटेन द एसक्यूएल डेटाबेस फॉर पावर स्टॉक लिमिटेड। सी हैज क्रिएटेड ए टेबल नेम स्टॉक डेटा। इसके पास एक टेबल है स्टॉक डेटा विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अब ये कह रहा है द टेबल प्रेजेंटली कंटेन्स द फॉलोइंग डेटा। द कंपनी वांट्स द एट्रीब्यूट वैल्यू फॉर द टेबल टू स्टोर वैल्यूज एज रियल नंबर्स विद ए प्रिसीजन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। व्हाट एसक्यूएल स्टेटमेंट रजनी शुड राइट टू मेक द डिजायर्ड चेंज। ये कहता है कि ये वैल्यू को ना क्या बना दो, आप इसको डेसिमल वैल्यू होल्ड करने वाला बना दो। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम इसको क्या कर देंगे? ऑल्टर कर देंगे। ऑल्टर मतलब इसके डेटा टाइप को चेंज कर देंगे। तो इसके लिए मैं क्वेरी लिख देता हूं, ए का आंसर दे रहा हूं आपको यहां पर ए। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है? इंटीजर है पहले से। ठीक है, इसको अब क्या करना है? कैरेक्टर टाइप का ना, फ्लोट वाला करना है, रियल नंबर करना है। तो आप करोगे ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है? स्टॉक डेटा।
वही यूज करेंगे हम। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, स्टॉक डेटा, और आप लिखेंगे मॉडिफाई। किसको मॉडिफाई करना है? वैल्यू को। ठीक हो गया, वैल्यू को आपने क्या करना है? मॉडिफाई करना है। और किस टाइप का कर देना है? फ्लोट का कर देना है। और कितने डेसिमल तक? 4 तक, कॉमा 4। ठीक है, हो गया। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, स्टॉक डेटा, मॉडिफाई करना है उस फील्ड को, किसको? वैल्यू को। और फ्लोट में, और कितने डेसिमल तक वैल्यू ले सकता है? 4 तक। तो हमने लिख दिया। नेक्स्ट है व्हाट एसक्यूएल स्टेटमेंट विल सी राइट इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द वैल्यू एट्रीब्यूट, इसमें वैल्यू एट्रीब्यूट में इन द एग्जिस्टिंग टेबल स्टॉक डेटा आर टू बी इंक्रीज बाय 25%। हमने वैल्यू को 25% क्या करना है? इंक्रीज करना है। इसका भी आंसर दे देता हूं, आपको इसको अपडेट की हेल्प से करना पड़ेगा। बी का आंसर होगा, आप लिखेंगे अपडेट स्टॉक डेटा। ठीक हो गया, अपडेट स्टॉक डेटा। आप लिखेंगे सेट, अपडेट की क्वेरी लिख रहा हूं। सेट आपने लिख रहा है वैल्यू इक्वल टू वैल्यू इंटू 25% बढ़ाना है, डिवाइड बाई 100। अपडेट स्टॉक डेटा सेट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू इंटू 25 डिवाइड बाई 100। तो आप 25% वैल्यू का ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखने वाला है, मेंशन एनी 2 यूजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन एजुकेशन। 2 डेटाबेस के क्या यूज हैं एजुकेशन में। तो आप पहला पॉइंट बना के लिखना, वी कैन स्टोर स्टूडेंट डिटेल्स लाइक नेम, एडमिशन नंबर, ये सारा। और दूसरा पॉइंट लिखना आप, वी कैन स्टोर फैकल्टी डिटेल्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब बाकी आपका टैलेंट है, आप कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो सकते हैं। 15 क्वेश्चन, ए स्कूल इज मेकिंग डेटाबेस ऑफ इट्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। टेबल टीचर इंक्लूड्स टी कोड, टी नेम, टी सब्जेक्ट, टी डीओजे या टी डेजिनेशन। गिव डिटेल्स ऑफ टेबल स्टूडेंट अलोंग विद इट्स स्कीमा। स्कीमा मतलब उसका टाइप और साइज के साथ। अभी कह रहा है कि स्टूडेंट नाम की आपके पास टेबल है, आप उसमें क्या क्या फील्ड्स लेंगे। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको क्या इसका आंसर दोगे 2 नंबर पे। तो आप लिखोगे इसकी एक आईडी ले लो, आईडी इंटीजर होगी और उसका साइज दे देना 10। ठीक, और नेम हो गया स्टूडेंट्स का, और वो होगा कैरेक्टर, और इसको दे दो 10। एड्रेस ले लो आप उस स्टूडेंट का, वो भी ले लो आप कैरेक्टर, और साइज दे दो 12। ठीक हो गया, और आप ले लो डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, और इसका टाइप दे दो डेट। ठीक हो गया, बहुत लंबा हो सकता है। और मोबाइल नंबर ले सकते हैं हम स्टूडेंट का, मोबाइल नंबर। ठीक है, इसको भी इंटीजर ले लो और साइज दे दो 10। तो ये बहुत लंबा खींच सकता है। ठीक है, तो 2 नंबर देने। स्कीमा मतलब उसका टाइप और साइज। आपसे ये पूछ रहा है कि एक स्टूडेंट नाम के टेबल है, तो आप उसको कौन कौन से फील्ड आप उसमें लेंगे और उनके किस किस प्रकार के आपके टाइप और साइज होंगे। आपकी नॉलेज को मतलब बेसिकली चेक कर रहा है कि आप टेबल को बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर आपके पक्के हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। 16 क्वेश्चन, वेरी इजी। रीराइट द फॉलोइंग कोड आफ्टर करेक्टिंग द सिंटैक्स एरर। आपने एरर्स को देखना है और अंडरलाइन करना है सबको। ठीक हो गया, तो सबसे पहली एरर यहां मिल रही है, नंबर इक्वल 1। ठीक है, असाइनमेंट की जगह क्या कर रहा है, इक्वलिटी को चेक कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, इसको अंडरलाइन करना है और आप यहां पर लिखेंगे, फिर से लिखेंगे यार, रीराइट नंबर इक्वल टू 1। ऐसा होता तो सही हो गया। नंबर लेस देन और इक्वल टू 5 और टर्मिनेट का साइन ये गलत है, इसको हटा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्क्वायर ऑफ प्लस नंबर, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये ठीक है। यहाँ पर गलत ये है, यहाँ पर प्लस का साइन आना था। ठीक है, और बाकी ठीक है। ठीक है, तो कितनी एरर मिली, 1 2 3, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन में आंसर एनी 2 आउट ऑफ द गिवन 3 क्वेश्चन। 3 में से 2 का ही आंसर आपने देना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग जावा कोड फ्रॉम फॉर लूप टू व्हाइल लूप विदाउट चेंजिंग द लॉजिक। ये कह रहा है इस कोड को फॉर से व्हाइल में कन्वर्ट करो बिना लॉजिक को चेंज किए हुए। तो समय को बर्बाद नहीं करेंगे और हम बहुत जल्दी इसको
कन्वर्ट कर देंगे x इक्वल टू 4 और 4, y इक्वल टू 3 और इंट POW इक्वल टू 1। वाइल का आपको सिंटैक्स पता ही होगा, वाइल i लेस देन और इक्वल टू y। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और i इक्वल टू कॉमा इधर भी हम कर देंगे i इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा यहां पर लिख दो और इसके अंदर तो आप ऐसा ही लिखोगे, बिल्कुल कर्ली ब्रेसेस लगाओ, पाओ इनटू इक्वल टू x। ठीक हो गया। और आप यहां लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और POW प्रिंट कराना है, उसको चेंज नहीं करना है। देखो ये 1 यहां यूज कर दिया मैंने, ये वाइल में यूज हो गया, i प्लस प्लस यहां से इंक्रीज करेगा, i प्लस प्लस और टर्मिनेट कर दो और इसको बंद कर दो, पूरे 3 नंबर आ गए आपके, है ना। तो फॉर को वाइल में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूरे चैनल पे पहले से ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन है, डिफाइन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है कि जब आप दो टेबलों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, डेटा को शेयर करते हैं वहां से, उसको हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल टीचर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ये टेबल 2 क्वेश्चन है, इनके आपने आंसर देने हैं। टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ टीचर्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम इन ईच डिपार्टमेंट। देखो ये कह रहा है कि डिस्प्ले द नंबर ऑफ टीचर्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ टीचर्स को बताना है और उसके डिपार्टमेंट को बताना है, हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट है जैसे कंप्यूटर है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, अकाउंट्स है, इंग्लिश है और कंप्यूटर है। तो जो ये अलग अलग है ना, जैसे कंप्यूटर का एक ही ग्रुप डिपार्टमेंट होगा, तो इन डिपार्टमेंट को एक ही साथ बनाना है, कंबाइन करना है, तो इसके लिए ग्रुप बाय कीवर्ड का प्रयोग होगा। तो इसको यूज कैसे करेंगे, देखो हम लिखेंगे सेलेक्ट। ठीक हो गया, सेलेक्ट कह रहा है नेम, उन टीचर का नेम दिखाना है, तो काउंट करेंगे हम नेम, काउंट टी नेम, टी है ना, टी नेम लिखा है फील्ड का, टी नेम और कॉमा डिपार्टमेंट DEPT, फ्रॉम कहां से, टीचर टेबल से, TEACHER, ग्रुप बाय कर देंगे, GROUP, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसको करना है, डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट के क्या बना देगा, ग्रुप बना देगा। कंप्यूटर का एक ग्रुप हो जाएगा और केमिस्ट्री अलग ग्रुप हो जाएगा, हिंदी का अलग होगा, अकाउंट्स का अलग होगा, इंग्लिश का अलग हो जाएगा। तो कंप्यूटर के 2 टीचरों के नाम आएंगे, जिसमें आएगा सुभाव जैन और इकेत गोस्वामी। ठीक है, तो इनको काउंट करके बताएगा कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट में 2 हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 1 है, हिंदी में 1 है, अकाउंट्स में 1 है, इंग्लिश में 1 है। यही तो कह रहा था ना। अगला क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द मिनिमम पे ऑफ टीचर्स हुज डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इज आफ्टर 2010। ठीक है, जिनकी अपॉइंटमेंट 2010 के बाद की है, उनकी मिनिमम पे दिखानी है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, सिलेक्ट मिन, MIN मिन पे। ठीक है, पे नाम का कॉलम है, मिन पे फ्रॉम टीचर। ठीक हो गया, वेयर क्या अपॉइंटमेंट ना, तो अपॉइंटमेंट DO से लिखा है, DOA ग्रेटर 2010। ठीक है, 2010 के बाद की जिनकी ज्वाइनिंग है उनका डेटा दिखा देगा। ठीक हो गया, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। 19 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट कमांड्स इन SQL विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल। वेरी इजी। ड्रॉप क्या करता है, आपके एंटायर डेटाबेस और एंटायर टेबल को डिलीट करने का काम करता है, ये लिखोगे। डिलीट कैन डिलीट रोज और रोज, स्पेसिफिक रोज फ्रॉम द टेबल। ठीक है, अब एग्जांपल क्या होंगे वो लिख देता हूं। ड्रॉप डेटाबेस नेम। ठीक हो गया, ये तो ड्रॉप का एग्जांपल हो गया। और डिलीट कैसे काम करता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। ठीक हो गया, तो 2-3 नंबर आपके फिर से पक्के हो गए। आगे देखते हैं 20 क्वेश्चन, काफी आसान है।
5 में से यहाँ पर आपको 3 करने हैं, ठीक है, ध्यान देना। गिव द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड। स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग वेलकम टू जावा, माई स्ट्रिंग के पास क्या है, वेलकम टू जावा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करा, आपने लिखा माई स्ट्रिंग डॉट कॉन्केट। कॉन्केट क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को क्या करता है, कंबाइन करता है, कॉन्केटिनेट कर देता है, जोड़ देता है। तो माई स्ट्रिंग के साथ क्या जोड़ना है, सेशन। तो अब क्या बन के आएगा आपका यहां पर आपका आउटपुट आएगा वेलकम टू जावा सेशन आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या कंबाइन हो गया, सेशन, SESSION, ठीक है। अभी कह रहा है अगली लाइन में बताओ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई स्ट्रिंग डॉट लेंथ, माई स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ठीक है। अब ये सेशन तो अभी काउंट नहीं हुआ है ना, सेशन माई स्ट्रिंग में गया थोड़ी ना क्या, तो हमने टेम्परेरी इसको कंबाइन किया है। तो अल्टीमेटली हमारी जो एक्चुअल स्ट्रिंग है वो माई स्ट्रिंग के पास है, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं ये बताना है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस को भी काउंट करेंगे 8 9 10, स्पेस ये काउंट होगा 11 12 13 14 15, तो यहां पर आपका आंसर आएगा 15, ठीक हो गया। और थर्ड में आप क्या आउटपुट दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, टीओ की जगह पर रिप्लेस होगी क्या आ जाए 2, तो क्या बनेगा आपका आंसर, वेलकम टू जावा। ये हो गया थर्ड आंसर आपका। 3 नंबर आपके आगे 1 2 3, इससे क्या आएगा, एक्सपेंड द टर्म ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बहुत इजी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना, ठीक है। हम आगे भैया 21 क्वेश्चन पे आगे हैं, ठीक है। नेम एनी 2 एजुकेशनल वेबसाइट दैट प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्स, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, कोर्स एरा, ठीक है, कोर्स एरा, EDX, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जो आपको आज के समय में कोर्स प्रोवाइड कराती हैं, फ्री कोर्स देती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट एक टास्क होता है जो आपको एक यूनिक टाइप का प्रोजेक्ट बनाने का काम करता है, या यूनिक टाइप का प्रोडक्ट बना के आपको देता है। तो आप लिख सकते हो प्रोजेक्ट इज ए टास्क दैट क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट, ठीक, 1 नंबर में तो सफिशियंट है। सी है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन इज ब्रॉडली कैटेगराइज इन 4 फेजेस, लिस्ट डाउन द फेज इन वेब एप्लीकेशन। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसमें 4 फेज होते हैं कह रहे हैं। तो कौन कौन से फेज होते हैं, तो पहला फेज होता है आपका रिक्वायरमेंट फेज। क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की सॉफ्टवेयर आपको बनानी है, तो पहली फेज हो गई रिक्वायरमेंट। दूसरी हो जाएगी आपकी डिजाइन, ठीक है, आप डिजाइन करेंगे कैसे बनेगा। और थर्ड होगा आपका इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको उसको इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं, ठीक हो गया। और लास्ट होगा आपका टेस्टिंग फेज, ठीक है। ये 4 फेज होते हैं आपके, ठीक है। इसके लिए आपको 2 नंबर दिए गए, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग, ठीक है। ये 4 फेज होते हैं, इसी सीक्वेंस में आप इसको लिखेंगे, पहला रिक्वायरमेंट, फिर डिजाइन करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम उसको टेस्ट करेंगे। ओके, 22 क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग कोड, को लिखा है यहाँ पर, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टैटिक इंट माई मेथड, माई मेथड एक फंक्शन है, इंट n, रिटर्न n इंटू n, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई मेथड 7, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, 7 माई मेथड को जा रहा है, इधर जा रहा है, n के पास जा रहा है। तो नेम द यूजर डिफाइंड मेथड, यहाँ पर यूजर डिफाइंड मेथड क्या है, माई मेथड है, क्या है, माई मेथड। तो आप यहाँ पर आंसर दे दोगे। यूजर डिफाइंड मेथड क्या होता है, जिसको हम बनाते हैं, मतलब उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड मेथड। प्री डिफाइंड मेथड वो होते हैं जो पहले से बने होते हैं, उनको कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द अबव कोड, तो क्या होगा, ये 7 n के पास जाएगा और अंदर जाके n इंटू n मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 7 होगा, तो आपका आउटपुट आएगा 49। और व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, हो क्या होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, एक प्रकार की रन टाइम में आपकी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज होती है। एक्सप्लेन द टर्म्स ट्राई एंड कैच, ट्राई और कैच क्या करते हैं, आपके एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, रन टाइम के एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ट्राई आपके जो आपका रिस्की कोड है उसको देखता है, कैच आपकी एरर को हैंडल करता है, ठीक हो गया। 23 क्वेश्चन,
बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। व्हाट आर एरेज? एरेज क्या होते हैं भैया? एरेज क्या होता है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ए सिंगल वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। कंप्लीट है, देखो क्या, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ए सेम डेटा टाइप। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल। आप कैसे एरे बनाते हैं? आप देखो इंट लिख दो और यहां पर ये लिख दिया और ए बी नाम की एक एरे ले लिया आपने। ठीक है, हो गया। और आप इसको फिर से न्यू NEW न्यू इंट, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। कितने? 5 लिख दो, 6 लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, इंट स्क्वायर ब्रैकेट AB इक्वल टू न्यू इंट 5। ठीक है, इस टाइप से आप एग्जांपल दे सकते हो। राइट जावा कोड टू डू द फॉलोइंग। क्रिएट एन एरे मार्क्स दैट स्टोर्स वैल्यू 78, 65, 85, 91, 82। कह रहा है एक एरे बनाओ जो ये वैल्यूज को स्टोर कर सके। तो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, कैसे स्टोर होंगी? तो आप देखो, आप लिखोगे इंट ये वाला, ठीक हो गया, ये मार्क्स रख दो m इक्वल टू, ठीक है, और ये वैल्यू को ले लो 78, 65, 85, 91, 82। ठीक है, तो आप ऐसे एरे को क्या कर सकते हो? ऐसे एरे बना सकते हो। और नेक्स्ट कह रहा है टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज ऑफ द एरे यूजिंग ए लूप। सारी वैल्यू को डिस्प्ले करो, कह रहा है लूप की हेल्प से। तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर i इक्वल टू 0, i लेस 5, i प्लस प्लस। ठीक है, अपने लूप को चला दूंगा 0 से लेके 5 तक और मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं SOP, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मार्क्स के पास हमारी, m के पास हमारी पूरी एरे, m i लिख देता हूं। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक तरीका है कि आप अपनी एरे को एक्सेस कर सकते हैं कि i के पास क्या आएगा? सबसे पहले 0, तो m के 0, m का 0 मतलब एरे इंडेक्स के हिसाब से होती है। ठीक है, ये आपका 0 इंडेक्स है, आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो m के 0 पे क्या है? 78 है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। i के पास 0 आ रहा है। ठीक, डिस्प्ले द एवरेज स्टोर्ड इन एरे मार्क्स। एरे का जो मार्क्स हैं इनका एवरेज दिखाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप सिंपल लिखोगे, कहां पर लिखूं? इधर लिख देता हूं, S.O.P लिखोगे और आप लिखोगे M0 प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ठीक है, ये आपके 5 एलिमेंट आ गए और इसके अंदर एक ब्रैकेट और ले लो ऐसे। ठीक है, डिवाइड बाय आप इसको कर दो 5 और ये ब्रैकेट कर दो क्लोज। इससे आपका क्या होगा? एवरेज एरे के मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, 24 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। आपके पास 2 टेबल है, ट्रेन और पैसेंजर। ठीक है, इनके आंसर आप देते हैं। राइट SQL क्वेरीज फॉर दी फॉलोइंग। ठीक है, टू डिस्प्ले द काउंट ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय ईच ट्रेन। आपने उन पैसेंजर को काउंट करना है हर एक ट्रेन से। तो इसके लिए आप क्या दोगे आंसर? ये कह रहे हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर आपको 2 ट्रेन से डेटा पूछ रहा है, तो मतलब ये ज्वाइनिंग वाला क्वेश्चन है। जो लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइनिंग, नेचुरल ज्वाइन थी ना, वो थी। तो यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। तो ट्रेन और पैसेंजर से अपने डेटा निकालना है। ठीक है, तो डिस्प्ले द काउंट ऑफ पैसेंजर। ठीक है, अब पैसेंजर का नाम किससे है? यहाँ पर T नेम से है। ठीक है, खाली नेम से है, पैसेंजर का नाम नेम से है और ट्रेन का नाम T नेम से है, वंदे भारत, शताब्दी, सुपरफास्ट, हॉलीडे एक्सप्रेस। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट, पहले का आंसर दे रहा हूं, सेलेक्ट काउंट। काउंट क्या करना है? पैसेंजर का नाम काउंट करना है, नेम, कॉमा T नेम, ट्रेन का नेम, फ्रॉम, फर्स्ट ट्रेन का नाम क्या है? ट्रेन और दूसरे का है पैसेंजर, ट्रेन कॉमा पैसेंजर। ठीक है, फ्रॉम ट्रेन कॉमा पैसेंजर वेयर ट्रेन डॉट TID, वेयर ट्रेन डॉट TID इक्वल टू पैसेंजर डॉट TID।
ग्रुप बाय, किसको करेंगे हम ग्रुप बाय, टी नेम को, ट्रेन के नेम को। तो एक क्वेरी क्या कह रही है, कह रहा है सेलेक्ट काउंट करो उनके नाम और ट्रेन का नाम दिखाओ फ्रॉम ट्रेन और पैसेंजर से वेयर, जहां पर ट्रेन की आईडी और पैसेंजर आईडी की मैच करेंगे, और ग्रुप क्या कर दो ट्रेन के नेम को। ठीक है, अगर ट्रेन के नेम कहीं अलग अलग आ रहे हैं तो उनको एक करके उनके पैसेंजर को काउंट करके बताओ या नेम बताओ उनके। ठीक है, दूसरा बी है, बी क्या कह रहा है आपसे, ये ए हो गया और ये बी हो गया। टू ऐड ए न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल ट्रेन, ये ट्रेन में इस रिकॉर्ड को डालो। तो इसके लिए आपको इंसर्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू ट्रेन वैल्यूज, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इंसर्ट करने के लिए, वैल्यूज 1 2 4 7 1 ऐसे लिखा जाएगा, कॉमा डबल कोट्स में गरीब रथ, क्योंकि आपका स्ट्रिंग डबल कोट्स में आती है, कॉमा न्यू दिल्ली डबल कोट्स में मुंबई, ठीक है, और कॉमा 1105। ठीक है, तो आपके लिए यहां चेक कर रहा था कि आपको इंसर्ट की क्वेरी आती है नहीं आती है। इंसर्ट इनटू ट्रेन वैल्यूज, ठीक है, ये डेटा हमने डाल दिया। और आपका सी है, सी क्या कह रहा है, टू डिस्प्ले नेम, टू डिस्प्ले टी नेम, नेम एंड बोर्डिंग ऑफ ऑल पैसेंजर्स। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे सेलेक्ट टी नेम कॉमा नेम फ्रॉम, कहां से, ट्रेन कॉमा पैसेंजर से, ट्रेन कॉमा पैसेंजर। ऑप्शन डी, डी का आंसर देना है, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रेन्स हुज कॉस्ट इज बिटवीन 3000 एंड 5000। उन ट्रेन की डिटेल दिखाओ जिनका कॉस्ट क्या है 3000 से 5000 है। तो डी लिखोगे आप लिखोगे सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम ट्रेन वेयर कॉस्ट बिटवीन 3000 एंड 5000। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 24 क्वेश्चन, पूरा सिंपल पेपर सॉल्व। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, आप जब सपोर्ट करोगे, आप लोगों का सपोर्ट यहाँ पर दिखेगा, तभी मैं नई नई और वीडियो लाऊंगा। और ये जो पूरी पीडीएफ है कंप्लीट, ये जो सॉल्यूशन है, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।